गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? बेटा आज डिस्कस करेंगे अपन प्लांट हार्मोन। तो लेट्स सी प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन। तो व्हाट इज हार्मोन? तो हार्मोन्स आर जो सबस्टेंस होते हैं, मतलब कि हार्मोन्स जो सबस्टेंस होते हैं वो कंप्लीट प्लांट्स की ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर देते हैं, स्लो कर देते हैं एंड स्टॉप कर देते हैं। तो कंप्लीट बायोलॉजिकली जो एक्टिविटीज जो प्लांट्स में होती है उन कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं और उन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन जनरली प्लांट्स में ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं एंड ग्रोथ को इनहिबिट मतलब कि रोकने का वर्क करते हैं। तो प्लांट्स हार्मोन्स आर टू टाइप्स। प्लांट्स हार्मोन आर टू टाइप्स। फर्स्ट है प्लांट या ग्रोथ प्रमोटर्स। कौन सा होता है? फर्स्ट है ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स एंड सेकंड जो होते हैं वो है बेटा ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो प्लांट्स हार्मोन टू टाइप्स के। फर्स्ट है ग्रोथ प्रमोटर्स और सेकंड क्या होगा? ग्रोथ इनहिबिटर्स। फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स में। तो फर्स्ट जो है ग्रोथ प्रमोटर्स है जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, पाथवे में ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन्स कहलाते हैं। एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। तो फर्स्टली देखो ग्रोथ प्रमोटर्स जो हार्मोन्स होते हैं उनमें फर्स्ट है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन। और जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स में ABA एब्सिसिक एसिड। तो देखो ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन्स आर फोर टाइप्स: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन हार्मोन जो होता है ये कॉमन हार्मोन है। इसको ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स दोनों में इसको स्टडी करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स ABA एब्सिसिक एसिड। तो देखो जनरल सी ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं कितने टाइप्स के हो गए? 5 टाइप के हार्मोन हो गए। कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के। इन 5 टाइप में से जो प्लांट्स में जो इनकी प्रेजेंस होती है, उपस्थिति जो होती है वो अलग अलग टाइप्स होती है। देखो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड ABA। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड ABA ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट इथाइलिन ओनली वन हार्मोन ऐसा है, अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? गैसीय फॉर्म में। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड ABA के कौन से फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। बट जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है वो गैसीय फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो लेट्स सी अपन जो डिस्कस करेंगे ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन सा बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सिन। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑक्सिन? ऑक्सिन तो बेटा डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ऑक्सिन्स के बारे में। या ऑक्सिन जो है वो किस प्रकार से ग्रोथ करता है? तो देखो ऑक्सिन जो है ये ग्रीक वर्ड है। ऑक्सिन है ये टर्म से, जो ऑक्सिन टर्म से ग्रीक टर्म से, उसका जो मेन जो मींस होता है वो होता है टू ग्रोथ मतलब कि टू इंक्रीज या टू ग्रोथ, वृद्धि करना। ऑक्सिन की सबसे पहले डिस्कवरी की ऑक्सिन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड हिज फ्रांसिस डार्विन से। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन आर स्टडी ऑफ कैनरी ग्रास एंड एक्सप्लेन बाय ऑक्सिन्स। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास में एक्सप्लेनेशन किया और एक्सपेरिमेंट किया और ऑक्सिन के बारे में क्या किया बेटा? डिस्क्रिप्शन दिया। इन्होंने अपनी बुक दी पावर ऑफ प्लांट मूवमेंट। दी पावर ऑफ प्लांट मूवमेंट इनकी जो खुद के द्वारा राइट जो बुक थी उन्होंने जो कैनरी ग्रास है उस पर
कार्य करते हुए या डिस्कशन करते हुए उन्होंने कंप्लीट ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो फर्स्ट जो डिस्कवरी जो हुई है, तो फर्स्ट डिस्कवरी किसने की बता, चार्ल्स डार्विन ने, किसकी, ऑक्सीजन की। एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखो बॉयसन एंड जेनसन, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे बॉयसन एंड जेनसन, बॉयसन एंड जेनसन ने कोलियोटाइल ब्रांच पर रिसर्च करके प्रूफ किया कि ऑक्सीजन जो होता है प्लांट्स में ग्रोथ प्रमोटिंग के लिए हेल्प करता है। इन्होंने कोलियोटाइल ब्रांच, तो व्हाट इज कोलियोटाइल ब्रांच? तो कोलियोटाइल ब्रांच जो प्लांट्स की एपिकल जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स में जो एपिकल पार्ट्स होते हैं, शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स आर नोन एज एपिकल प्लांट या एपिकल ब्रांच। तो उन एपिकल पार्ट्स में ऐसा लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है जो प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ये किसने बताया था, बॉयसन एंड जेनसन ने कोलियोटाइल ब्रांचेस में डिस्कवरी करते हुए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो फाइनली जो प्रूफ दिया था वो वेंट ने, साइंटिस्ट वेंट ने फाइनली प्रूफ किया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक्चुअली में प्लांट्स में ग्रोथ प्रमोटर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे बेटा केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, तो लेट्स से केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिकल नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्टली कॉगल एंड हॉगन-स्मिथ, साइंटिस्ट है कॉगल एंड हॉगन-स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और ट्राइलिक एसिड को क्या किया था बेटा, सिंथेसाइज किया था या अलग किया था, प्राप्त किया था। तो कॉगल एंड हॉगन-स्मिथ ने क्या किया, फर्स्टली इसको सिंथेसाइज किया एंड अलग किया। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं, तो देखो जो इसका कॉगल एंड हॉगन-स्मिथ ने इसको अलग किया। और नेक्स्ट है देखो इसके ऑक्सीजन जो है केमिकल नेचर में इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है नेचुरल ऑक्सीजन और एक सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स का होता है। पहला होता है, पहला तो कौन सा होगा बेटा, नेचुरल ऑक्सीजन, फर्स्ट कौन सा है, नेचुरल ऑक्सीजन। और सेकंड टाइप है वो है इसका सिंथेटिक ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले सिंथेटिक जो ऑक्सीजन होता है वो होता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, फुल नेम इसका होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये नेचुरल ऑक्सीजन, ऑलरेडी नेचुरल रूप से प्लांट्स में इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक जो ऑक्सीजन होता है वो मतलब कि आर्टिफिशियल रूप से सिंथेटिक ऑक्सीजन में बेटा IBA, कौन सा है, IBA and AA 24D and 24,5T। तो देखो IBA का फुल नेम होता है इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड एंड AA नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड, 24D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सिएसिटिक एसिड, 2,4,5T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफेनॉक्सिएसिटिक एसिड। तो ये कितने टाइप हो गए ऑक्सीजन के, टू टाइप, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो अपन शो कर रहे हैं। तो देखो इधर नेचुरल ऑक्सीजन की सबसे फर्स्ट कौन सा था, IAA, कौन सा बेटा, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। तो लेट्स सी केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ IAA, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ IAA। तो केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो स्ट्रक्चर से मैं करता हूँ ये किसकी है बेटा, IAA की, किसकी है बेटा, IAA की, CH3COOH एंड देन यहाँ नाइट्रो समूह क्या होता है, कनेक्टेड होता है एंड इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। तो ये तो हो गई कौन सा बेटा, अपनी बात कर रहे हैं IAA।
इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड के ऊपर बोलते हैं। तो केमिकल नेचर्स ऑफ IAA क्लियर सबके नोट कर लो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन। कौन सा बेटा? सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो लेट्स सी सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन का डिस्कशन करते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन का सबसे फर्स्ट कौन सी बेटा? IBA। कौन सा है? IBA। और IBA का जो मतलब कि इंडाल बुल्गारिक जो एसिड होता है जनरल से जो अपन ने IBA की जो स्ट्रक्चर बनाई थी उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है बेटा? IBA इंडोल बुल्गारिक एसिड है। लेकिन इसमें क्या होता है? CH2 CH2 यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? IBA की। किसकी स्ट्रक्चर हो गई बेटा? IBA की। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर्स थी किसकी थी? ऑक्सीजन की। किसकी थी बेटा? ऑक्सीजन की। अब नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोलॉजिकली इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो लेट्स सी कि प्लांट्स में कौन-कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकली इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिजियोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है एपिकल डोमिनेंसी। क्लियर? एपिकल डोमिनेंसी। सेकंड जो है वो है बेटा सेल इलोंगेशन। थर्ड जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है रूट इनिशिएशन। कौन सा बेटा? रूट इनिशिएशन। एंड देन फोर्थ जो है वो है पार्थेनोकार्पी। कौन सा बेटा? पार्थेनोकार्पी। एंड जो फिफ्थ जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है बेटा कंट्रोल ऑफ डोमिनेंसी। एंड जो है नेक्स्ट मतलब कि इरेडक्शंस ऑफ वुड्स। इरेडक्शंस ऑफ वीड्स। कौन सा बेटा? इरेडक्शंस ऑफ वीड्स। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर एंड many more physiological effects of plants। देखो सबसे पहले एपिकल डोमिनेंसी शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स की जो डोमिनेंसी होती है उस डोमिनेंसी को क्या करता है? ब्रेक करता है एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो व्हाट इज डोमिनेंसी या डोमिनेंसी को अपन बोलते हैं। तो डोमिनेंसी जो होती है वो क्या होती है बेटा? फर्स्टली हम बात करें कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ग्रोथ साइट्स होते हैं उन ग्रोथ साइट्स के सेल्स क्या होती है? ग्रोथ के लिए स्टॉप हो जाती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उनकी स्टॉप हो जाती है। उसे स्टेज कहते हैं डोमिनेंसी। तो एपिकल डोमिनेंसी को क्या करता है? सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा और सेल डिवीजन से रेगुलर सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। रूट इनिशिएशन से प्लांट्स में रूट्स इनिशिएशन के लिए रूट प्रारंभन के लिए हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन जो की एक्टिविटीज होती है वो होती है पार्थेनोकार्पी। और सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डोमिनेंसी। डोमिनेंसी मैंने बताया था कि जो डोमिनेंसी होती है उसको कंट्रोल करता है। इरेडक्शंस ऑफ फूड खरपतवार नियंत्रण में जैसे भी 2,4-D एंड 2,4,5 की जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है वो इरेडक्शंस ऑफ फूड्स में यूज होता है। एंड टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन के लिए टिश्यू कल्चर में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसको बेटा? ऑक्सीजन को। तो ये तो है फिजियोलॉजिकली इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन।